एक समय की बात है, मगध साम्राज्य की धरती पर, जहां हवा में भी शौर्य की गंध थी, एक शांत सुबह आचार्य चाणक्य अपने गुरुकुल के आंगन में बैठे ध्यान कर रहे थे। सामने सूरज की पहली किरण पत्तों पर झिलमिला रही थी और उनके सामने खड़ा था युवा जिज्ञासु लेकिन बेचैन चंद्रगुप्त। उसकी आंखों में सवाल था, वह सवाल जो सदियों से हर इंसान के मन में जलता है। गुरुदेव, हर कोई धनवान बनना चाहता है, पर क्यों कुछ लोग जरा सी मेहनत से अमीर हो जाते हैं और कुछ पूरी जिंदगी पसीना बहाकर भी गरीब रह जाते हैं। चाणक्य ने अपनी आंखें खोली। उनमें वह तेज था जो युगों को बदल दे। वो मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, दुनिया को लगता है कि अमीरी मेहनत से आती है, लेकिन सच्चाई यह है, मेहनत तो गधा भी करता है, फिर भी गधा कभी राजा नहीं बनता। चंद्रगुप्त चौंका। तो फिर गुरुदेव, धन पाने का असली रहस्य क्या है? चाणक्य ने धीमी आवाज में कहा, आज मैं तुझे वो 7 रहस्य बताऊंगा जिन्हें समझ ले तो भाग्य तेरे चरण चूमेगा। ये 7 नियम हैं जिनसे आदमी मजदूर से राजा बनता है। नियम 1, धन मेहनत से नहीं दृष्टि से आता है। चाणक्य बोले, जो आदमी दिन रात मेहनत करता है वो पेट भर सकता है, लेकिन जो सही दिशा में सोचता है वही साम्राज्य बनाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी था, धवल। वो रोज अपनी नाव से नदी पार कर शहर में सामान बेचता था। सालों की मेहनत पर जेब हमेशा खाली। एक दिन उसने देखा, नदी किनारे लोग घंटों बैठते हैं बस दृश्य देखने के लिए। धवल ने सोचा, क्यों ना नाव की सवारी को ही व्यापार बना दूं। अगले दिन उसने अपनी नाव में रंग बिरंगी झंडियां लगाई, यात्रियों को बिठाया और नदी के सुंदर दृश्य दिखाने लगा। उसी नाव से जो पहले थकान देती थी, अब सोना बरसने लगा। चाणक्य बोले, मेहनत वही थी लेकिन दृष्टि बदल गई। जिसने काम को समझा वो व्यापारी बना, जिसने बस काम किया वो मजदूर रहा। नियम 2, धनवान वही बनता है जो पहले खुद को जीतता है। चंद्रगुप्त, जिसे खुद पर नियंत्रण नहीं, उसे धन पर अधिकार कभी नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा, एक राजा का दुश्मन तलवार नहीं, उसका लालच है, और गरीब का कारण किस्मत नहीं, उसकी इच्छाओं का बंधन है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक सैनिक था, वीर पर लालची। हर युद्ध के बाद वो लूटे हुए सोने को छिपा लेता। धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ी और एक दिन उसी सोने के बोझ से भागते समय वह नदी में गिर गया। धन अगर संयम से न मिले तो वहीं डुबो देता है। लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां मन शांत हो, न कि बेचैन। नियम 3, खर्च करने की कला कमाने से बड़ी है। चाणक्य ने पास की मिट्टी उठाई और बोले, धन रेत की तरह है, अगर मुट्ठी खुली रखी तो फिसल जाएगा। उन्होंने समझाया, हर धन को 4 हिस्सों में बांटो, एक जीवन के लिए, एक सुख के लिए, एक निवेश के लिए और एक दान के लिए। फिर बोले, जो सब धन सुख में लगा देता है वो दुख में डूबता है, जो सब बचाता है वो जीवन खो देता है, पर जो संतुलन रखता है वही लक्ष्मी का प्रिय होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक व्यापारी ने अपने घर में मंदिर बनवाया और बाकी धन से अनाज का भंडार खोला। सालों बाद अकाल पड़ा, लोग भूखे थे। वही व्यापारी भगवान और जनता दोनों का प्रिय बन गया। धन तब स्थायी बनता है जब उसमें दूसरों का हित जुड़ जाए। नियम 4, समय धन का असली पिता है। चंद्रगुप्त, याद रखो, धन समय से जन्म लेता है। उन्होंने कहा,
धन खो जाए तो फिर मिल सकता है, पर जो समय खो देता है वह जीवन ही हार जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक वैद्य चिकित्सक हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता था। कहता, अगर रोगी की नब्ज समय पर पकड़ ली जाए तो मौत भी हार जाती है। पर उसका एक शिष्य हमेशा देर से आता था। एक दिन उसने देखा रोगी मर चुका था, बस 5 मिनट पहले। चाणक्य बोले, उसी तरह अवसर भी रोगी की नब्ज की तरह है। देर हुई तो मर गया। जो समय को जीत ले वही भाग्य का निर्माता बनता है। नियम 5, बुद्धि में किया गया निवेश सबसे बड़ा धन है। अब चाणक्य की आवाज और गंभीर हो गई। चंद्रगुप्त, धन सदा घटता है, लेकिन ज्ञान हर उपयोग से बढ़ता है। उन्होंने कहा, राजा को खजाने से नहीं, सलाहकारों से अमीरी मिलती है। व्यापारी को सोने से नहीं, बाजार की समझ से लाभ होता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक साधारण लिपिक था, नाम सोमिल। हर दिन राज्य के खाते लिखता था। एक दिन उसने देखा सेना पर बहुत धन व्यर्थ जा रहा है। उसने नया तरीका सुझाया। सेना को 2 हिस्सों में बांटकर उन्हें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करवाई जाए। उसी वर्ष सेना का खर्च आधा हुआ। राजा ने कहा, तेरे ज्ञान ने खजाना बढ़ा दिया। चाणक्य बोले, याद रखो चंद्रगुप्त, जो सोने में निवेश करता है उसे अस्थायी लाभ मिलता है, पर जो बुद्धि में निवेश करता है वह भविष्य खरीद लेता है। नियम 6, अवसर हमेशा दरवाजा नहीं खटखटाता, कभी खिड़की से झांकता है। चाणक्य बोले, अवसर का चेहरा दिखे तब तक इंतजार मत करो। कभी कभी वह वेश बदल कर आता है। उन्होंने कहानी सुनाई। एक लोहार था जो रोज तलवारें बनाता था। एक दिन एक औषि ने उससे कहा, तेरी बनाई तलवारें राजा के पास जा रही हैं, क्यों ना तू उनसे मिल ले। पर लोहार हंस पड़ा, मुझे तो बस औजार बनाने हैं, राजा से क्या काम। सालों बाद वही राजा मर गया और नया राजा दूसरे शहर से आया। नया राजा युद्ध नहीं, खेती चाहता था। लोहार की दुकान बंद हो गई। चाणक्य बोले, वह आदमी जो मौके को पहचान नहीं पाया वही अपनी मेहनत से हार गया। अवसर बिजली की तरह है, जो तैयार हो वही उसे पकड़ सकता है। नियम 7, धन को रोकना धन कमाने से कठिन है। चाणक्य ने आखिरी बार कहा, चंद्रगुप्त, कमाना कला है, पर रोकना बुद्धि का विज्ञान है। उन्होंने कहा, धन को एक ही जगह मत बांधो। जिस तरह राज्य में एक ही दरवाजा होने से दुश्मन आसानी से घुस सकता है, वैसे ही एक ही स्रोत पर निर्भर रहना मूर्खता है। उन्होंने उदाहरण दिया। एक व्यापारी सारा धन मसालों में लगाता था। साल अच्छा गया तो खूब कमाया, पर अगले साल बारिश ने सब भिगो दिया, व्यापार डूब गया। दूसरा व्यापारी आधा धन मसाले में, आधा भूमि में और थोड़ा आरण में लगाता था। पहले की हानि दूसरे से पूरी हो गई। चाणक्य बोले, धन को बहती नदी की तरह रखो, जो चलता रहे तो बढ़ता रहे, जो ठहर जाए तो सड़ जाता है। चंद्रगुप्त कुछ देर मौन रहा। उसके चेहरे पर अब शांति थी। वह बोला, गुरुदेव, हां, अब समझ आया। धन तो बस बुद्धि की परछाई है। जिसने मन को जीता उसने संसार को जीत लिया। चाणक्य मुस्कुराए। सही कहा मेरे शिष्य, मेहनत जरूरी है, लेकिन दिशा के बिना मेहनत उस तीर की तरह है जो लक्ष्य से पहले ही गिर जाता है। उन्होंने उठते हुए कहा, जिस दिन इंसान अपनी बुद्धि को काम पर लगाना सीख लेता है, उसी दिन भाग्य उसका नौकर बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई
और आपने चाणक्य नीति के इन 7 रहस्यों से कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा सच्चा लगा? और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बुद्धि, धन और सफलता एक साथ आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से चाणक्य नीति के छिपे रहस्यों को खोलने वाले हैं। याद रखिए, मेहनत राजा नहीं बनाती, बुद्धि बनाती है।